सम क्या है? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति के लिए सम होना चाहिए। तो ये सम किसको कहते हैं? और पूछते हैं कि हम इस विषय को अच्छे से समझना चाहते हैं। निश्चित रूप से आपके लिए हम इस विचार को उठाते हैं। देखिए, हमारा मन जो हमेशा तड़पता रहता है और यहाँ वहाँ भटकता रहता है और कल परसों तरसों की सोच करता रहता है और मेरे तेरे के इस फसाद में हमेशा पड़ा रहता है, और इस मन को जब तक हम एकदम शांत नहीं कर देंगे तब तक इस सम के अभाव में आध्यात्मिक जो हमारी साधना है वह हो नहीं सकेगी। इसलिए ये बहुत बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम हमारे चित्त को समता में रख सकें। माने हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में हो और हमारा मन हमारे नियंत्रण में हो। मैं कंट्रोल नहीं कह रही हूं, मैं सिर्फ नियंत्रण इन द सेंस कि उसकी रेजिमेंटेशन हो सके, कि तुम उसको ऑर्डर दे सको और तुम अपने हिसाब से उसको चला सको। भगवान कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्तयासीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब आप युक्ति पूर्वक अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं और मन को ईश्वर परायण कर देते हैं, माने मन को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं और आसन में बैठ जाते हैं, अब तो ऐसे में जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में है, जिसका मन उसके नियंत्रण में है, जिसने अपना मन ईश्वर को अर्पित कर दिया है, भगवान कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है वो प्रज्ञावान हो जाती है। वह एकदम जले हुए, जैसे देखो जब कोयला है ना, काला है, तो कोयले को अगर हम रंग चढ़ाना चाहें तो रंग नहीं चढ़ा सकते हैं। तुम बोलो डाई कर दो, नहीं कर सकते हैं, रंग नहीं आएगा। लेकिन इस कोयले को अगर हम अग्नि में डाल दें तो ये लाल हो जाता है। अभी हमारी बुद्धि कोयले जैसी काली, पर जब हम मन और इंद्रियों को समता में रखते हैं, समता में ले आते हैं, माने इंद्रियां भागती नहीं विषयों की ओर, और जब मन एकाग्र हो जाता है तो भगवान कहते हैं ऐसे में प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आपकी प्रज्ञा उस कोयले की तरह हो जाएगी जो अपना काला रंग बदल के एकदम लाल हो जाती है, और वही कोयला जो खुद काला है और अंधेरा दूर नहीं कर सकता, वही कोयला फिर खुद जलता है और अपने आसपास सारा अंधेरा भी दूर कर देता है। हमारी बुद्धि ज्ञानमती तब होगी जब हमारा मन समता में होगा। बिना समता के मन रखे आप एक अच्छे साधक नहीं हो सकते। और शायद साधना यही होती है। और साधना क्या है कि आप अपने चित्त को राग द्वेष से मुक्त करते हो, ये हुई समता। आप अपने मन को विषयों में जाने से रोकते हो, आप अपने मन को आत्मवती बनाते हो, और आप अपने जीवन को ऐसा बनाते हो कि फिर प्रसादम अधिगच्छति, मैंने अंतर से आनंद का प्रसाद आपको प्राप्त होने लग जाए। श्री भगवान ने कहा ना कि जो कोई व्यक्ति राग द्वेष विषययुक्तस्तु
विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विद्यात्म प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर्स्योपजायते। प्रसन्न चेतसो व्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। मन को राग और द्वेष में जाने न दे, ये हो गई समता। अब जरा ढूंढो, लिस्ट बनाओ, आपका मन किस किस से राग करता है। हम ये तो चाहते हैं हमारे मन में समता आ जाए, पर हम अपने राग को हटाना नहीं चाहते, इससे नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है आप बैठ करके एक लिस्ट बनाइए, आपके मन में किस किस चीज़ का राग है। और ये मत समझिए कि आधे ही घंटे में ये लिस्ट बन जाएगी, बड़ा लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि कई चीज़ें हैं जिनका घटित होने पे पता चलता है कि अच्छा मेरा मन इसमें भी अटका हुआ है क्या। तो और फिर द्वेष किस किस से है। अब जहाँ राग आया, जहाँ द्वेष आया, जहाँ लिस्ट लंबी आ गई, मन असम्य हो गया। हमारा मन राग द्वेष रहित हो, आत्मवश्यई। आत्मवश्यई मैंने यहाँ मन को कहा गया, मन आपका वश में हो और इंद्रियां विषयों में जाती ना हो। और फिर भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, माने सुमिरन करते हुए जो अपने जीवन को जीता है, प्रसादे सर्व दुखानाम, उसको प्रसाद की प्राप्ति होती है, माने आनंद की, उसके सारे दुख चले जाते हैं। हानि किसकी हानि होगी? दुखों की हानि हो जाएगी, सारे दुख चले जाएंगे। और प्रसन्न चेत सहा, उसका चित्त प्रसन्न होता है। आज एक बात समझिए, कई बार लोग पूछते हैं हमारी साधना अच्छी है नहीं है, कैसे पता चले? सुनो, अगर बिना कारण तुम्हारा चित्त प्रसन्न रहे तो तुम्हारी साधना ठीक चल रही है। अगर बिना बात के भी तुम्हारा मन, माने कुछ करके शांत नहीं, बिना कुछ किए भी मन शांत रहे, तो जानना आपकी साधना ठीक चल रही है। अगर ऊपर नीचे कुछ हो जाए तुम्हारी जिंदगी में, तो वो सब घटनाओं को देख करके भी तुम्हारा मन उद्वेलित ना हो, तो जानना आपकी साधना अच्छी चल रही है। आप खाली बैठे हैं, आप खाली बैठे हैं, अब खाली बैठे हैं, काम कोई नहीं कर रहे हैं और आपका मन दुनिया में घूम रहा है, तो फिर तो अभी आप साधक नहीं। आप खाली बैठे हैं, काम कोई नहीं था और मन बरबस ईश्वर में चला गया। बुद्धि ही आशु पर्यवतिष्ठते, जो बुद्धि है वो भगवान में स्थित होने लग जाए, माने भगवान का स्मरण, भगवान का मंत्र, भगवान का स्वरूप, भगवान का रूप वो हमारे चित्त में आने लग जाए। अगर ऐसा होता है तो जानिए आप एक ठीक साधना में, आपका जीवन बहुत बहुत अच्छा जा रहा है। ईश्वर कृपा से आगे भी ठीक जाएगा। पर ये तो भी संभव है जब समता जीवन में आए। जरा जरा सी बात पे रोने लग जाओ, जरा जरा सी बात पे हंसने लग जाओ, जरा जरा सी बात पे दुखी होने लग जाओ, जरा जरा सी बात पे खुश होने लग जाओ। एक सज्जन कह रहे थे बड़े खुश, क्या हुआ? तो जी मैं जो ना अपने मंडी में वो काम करते थे, कह रहे हमारे मंडी में एसोसिएशन का चुनाव था, वो मैं जीत गया हूँ, मैं अब उसका प्रधान बन गया हूँ। मैं कर लो बात, इतना सा गांव की इतनी सी मंडी का प्रधान बन के क्या खुशी मिल रही इसको? तो छोटी छोटी बात में खुश और छोटी छोटी बात में जो दुखी, ऐसा व्यक्ति एक समता वाला मन का मालिक नहीं हो सकता है, समताहीन हो गया। फिर तो बिना समता के आप एक अच्छे साधक नहीं हो सकते हैं।